कश्मीर की ठंडी रातें वैसे ही खामोश और डरावनी होती हैं, लेकिन बडगाम के एक गांव में अंधेरा कुछ और ही भारी लगता था। पहाड़ियों और सेब के बागों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, जर्जर, जैसे अपने ही अतीत का बोझ ढो रही हो। गांव वाले इसे चीखती हवेली कहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां से बच्चों की चीखें और हंसी सुनाई देती थी। यूसुफ, एक रिसर्च स्कॉलर, लोक कथाओं पर काम कर रहा था। उसने गांव वालों से सुना था कि हवेली में रात में अजीब आवाजें आती हैं। जिज्ञासा और अपने शोध की प्यास ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। दिन में हवेली बस एक खंडहर लगती थी, टूटे दरवाजे, जर्जर खिड़कियां और आंगन में उगी झाड़ियां। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे चला गया, माहौल बदल गया। अंदर कदम रखते ही यूसुफ को एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पहले हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाज में बदल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक कमरे में उसने टूटी चारपाइयां, जंग लगे खिलौने और दीवार पर खून जैसे धब्बे देखे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंधेरा घना हो गया और एक बच्चे की रोती हुई आवाज आई, हमें यहां क्यों बंद कर दिया? टॉर्च की रोशनी में धुंधले साए उभरे, जिनकी लाल आंखें चमक रही थी। यूसुफ को सच समझ आया। महामारी के समय जमींदार ने अपने ही परिवार को हवेली में बंद कर दिया था। मदद न मिलने पर सब तड़प तड़प कर मर गए। उनकी आत्माएं अब भी न्याय और आजादी की तलाश में थी। यूसुफ भागना चाहता था, लेकिन हर दरवाजा बंद था। सुबह गांव वाले आए तो हवेली वैसी ही वीरान थी। सिर्फ दीवार पर एक नया नाम उकेरा गया था, यूसुफ।